हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक्स टू नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 5 में पार्ट 3 कराएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन किस तरीके से किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा। स्टूडेंट, ये हमारा 8 क्वेश्चन है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, एक कंपनी ने 5000 अंश प्रत्येक 100 का 10 रुपये प्रति प्रीमियम पर निर्गमित किया है, निम्नलिखित किस्तें निर्धारित कीजिए। ठीक है, इसमें दे रखा है 55 रुपये आवेदन, 5 रुपये प्रीमियम। सही, ठीक है। अब इस जो 55 रुपये हैं, इस 55 रुपये में 5 रुपये हैं किसके? प्रीमियम के हैं, यानी कि 50 रुपये आवेदन के और 5 रुपये प्रीमियम के। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या दे रखा है? 25 आवंटन पर 5 प्रीमियम सहित दे रखा है। तो आवंटन इसी के अंदर हमारा क्या दे रखा है? प्रीमियम दे रखा है। तो 20 तो आवंटन हो गए और 5 हमारे प्रीमियम के हो माने जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, और लास्ट में क्या दे रखा है? 30 याचना पर तो सभी राशियों का पूरा भुगतान समय से हो गया, ये दे रखा है। कंपनी की पुस्तकों में जनरल एवं रोकड़ बही की आवश्यक लेखी कीजिए। मैंने कहा था कि जब रोकड़ बही आ जाए तो हम बैंक की एंट्री नहीं बनाते हैं जनरल एंट्री में। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने ये चीज़ देख लिया। हमारा कितना दे रखा था? 100 रुपये दे रखा था। 10 प्रति अंश प्रीमियम दे रखा था, तो 5 प्रीमियम है और 5 प्रीमियम सहित हमारा ये दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये चीज़ ध्यान से देखिएगा कि ये चीज़ जो हमारे दे रखी है प्रीमियम की, इस बार हमारा प्रीमियम ऐड होना है। ठीक है स्टूडेंट, हर चीज़ में जितनी भी एंट्री आप बनाओगे, मान लिया कि आप शेयर बना रहे हो, पहली एंट्री बना रहे हो शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, और उस एप्लीकेशन के साथ में आपको एक प्रीमियम और लगा देना है। क्या लगाओगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले इसका कैलकुलेशन टेबल बताऊंगी, फिर उसके बाद में एंट्रीज भी बताऊंगी कि करना किस तरीके से है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 8 आपने अच्छे से पढ़ ही लिया होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन टेबल है। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन टेबल का फॉर्मेट है, जिसमें हमने पार्टिकुलर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखी है। यहाँ पर जनरल एंट्री बनाएंगे नीचे। इसमें दे रखा है, सबसे पहले हमने क्या देखा है कि हमारा जो दे रखा है वो क्वेश्चन में है 5000 शेयर। ठीक है, तो 5000 शेयर इश्यू ऐड, कितना दे रखा है ऐड में? हमारा 100 प्लस भी करेंगे, किसको करेंगे? प्रीमियम को करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब प्रीमियम को जब ऐड करेंगे तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? ये हमारा रेट में दे रखा था, तो हम इसमें रेट में लिख देते हैं, ऐड प्रीमियम पर कितना दे रखा है? 110, दोनों को जोड़ा हमने पर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा ये आना है। तो आपने ये चीज़ तो देख ही ली होगी। अब सिंपल सी बात है, एप्लीकेशन हमारी क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी? तो एप्लीकेशन हमारी क्वेश्चन में 55 आवेदन दे रखे थे और 5 प्रीमियम के दे रखे थे। तो स्टूडेंट आप इसे खुद ही, जब 5 प्रीमियम के दे रखे हैं और 55 हमारे एप्लीकेशन के दे रखे हैं, तो 50 तो हो गए हमारे एप्लीकेशन के और 5 उसमें से प्रीमियम निकाल दे तो हो गए हमारे 55। ठीक है, 50 और 5 55। इसी तरीके से हम आवंटन निकालेंगे, यानी अलॉटमेंट। यहाँ पर अलॉटमेंट कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे 25 तो हम पूरा नहीं लिखेंगे, तो 20 तो हमने अलॉटमेंट को दिए और 5 हमने दे दिए प्रीमियम को। ठीक है स्टूडेंट, आपने ये देख लिया। अब नेक्स्ट में हमारी अंतिम एंड फाइनल याचना जो थी वो हमारी कितनी थी? 30 रुपये थी। अब हम इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब 5 पंजे 25, यानी कि 2,50,000। दूसरा हमारा 5 से, फिर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25। ये चीज़ आपने देख ली। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है? 2,75,000। चलिए, अब दूसरा वाला अलॉटमेंट का देखते हैं। 5,000 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे, 5 दूनी 10, यानी कि 1 लाख। फिर 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 पंजे 25, तो ये कितना हो जाएगा? 1,25,000। ठीक है स्टूडेंट, अब 5 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 5 से 15, यानी 1,50,000। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में हमारा 5 की मल्टीप्लाई और किसी में होनी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई प्रीमियम ही नहीं दे रखा है, तो हमें क्या लिखा है यहाँ पे? टोटल लिख दिया 1,50,000। स्टूडेंट, ये तो था हमारा कैलकुलेशन टेबल जो आपने अभी देखा।
इसके बाद हम देखेंगे जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में आपको करना क्या है, इसमें हमने डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट पहले डेबिट की, फिर उसके बाद क्रेडिट की डाली है। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले एप्लीकेशन की बनाएंगे। एप्लीकेशन की हमारी आपको दिखाई दे रही होगी 2,50,000 तो हमारा एप्लीकेशन है और 25,000 हमारा प्रीमियम का है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एंट्री बनाएंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब आपने देख ही लिया होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि कैपिटल हमारी कितनी है, 2,50,000 की। तो 2,50,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया और उसके बाद में प्रीमियम हमारा कितना था, 25,000 का था। तो प्रीमियम में मैंने यहाँ पर 25,000 लिख दिया। दोनों को ऐड करके 2,75,000 आ रहा था, 2,75,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये थी हमारी एंट्री। चलिए इसकी नरेशन भी बना लेते हैं। नरेशन इसकी क्या है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी जो आपने समझ ही ली होगी कि क्या क्या करना है। यदि हमारा प्रीमियम आ जाए तो हमें कैपिटल के साथ में प्रीमियम नीचे लिख देना है। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। बैंक की एंट्री में प्रीमियम नहीं आता है, मान लिया इसमें बैंक नहीं पूछा है, अगर आप बैंक में प्रीमियम लगाओगे तो उसमें प्रीमियम नहीं लिखोगे, केवल ओनली एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम इतना ही होना है और कुछ नहीं होना है। ठीक है, बैंक की एंट्री इसमें नहीं बनेगी क्योंकि इसमें बैंक खाता, रोकड़ खाता पूछा गया है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या था, हमारा अलॉटमेंट था। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी बननी है, जहाँ पर एप्लीकेशन है वहाँ पर आपको क्या लिखना है, अलॉटमेंट लिखना है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, उसके बाद में टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे रखा था इसमें, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम इसमें लिख देंगे। ठीक है, मैंने कहा था कैपिटल के साथ में लिखते हैं, कैपिटल के साथ में हमने लिख दी। अब इसकी जो अमाउंट थी वो क्या क्या निकल के आई थी अलॉटमेंट की, 1,00,000 की और 25,000 की। तो 1,25,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। ये कितना था, 1,00,000 का, और ये हमारा कितना था, 25,000 का। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में हमारा 1,25,000 आ रहा है। ठीक है, इसकी नरेशन जो बनेगी, इसकी नरेशन आप बनाओगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 5,000 एट रेट 20 प्लस रेट 5। ठीक है, प्रीमियम। तो ये बन गई हमारी। नेक्स्ट में हमारी क्या बननी है, हमारी फाइनल कॉल की बननी है, यानी अंतिम याचना, फर्स्ट एंड फाइनल बोल सकते हैं आप उसे। तो फर्स्ट शेयर जरूर लगाना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, आपने ये देख लिया होगा। अब देखते हैं इसके अंदर हमारा क्या आना है, नरेशन जो आनी है हमारी बीइंग शेयर, आप लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 5,000 एट रेट 30 ईच। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी अमाउंट कितनी दे रखी थी, हमारे ऊपर आ रही थी
5 लाख की आ रही थी। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की कितनी आ रही थी? 1,50,000। तो 1,50,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, दोनों साइड हम लिखेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट कैश बुक यानी कि बैंक कॉलम बनाएंगे। स्टूडेंट अब इसमें क्या आना है, इसमें जो बैंक की अमाउंट थी वो हम इसमें डालेंगे। कैश बुक में हमारा अगर क्वेश्चन में कैश बुक दे रखा है तो हम बैंक की एंट्रीज नहीं बनाते हैं, तो हम इसमें डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो शेयर एप्लीकेशन है, शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो हम इसमें लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए यहाँ पे लिखते हैं टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना था एप्लीकेशन अकाउंट हमारा? 2,75,000। फिर उसके बाद में हमारा क्या है, टू शेयर अलॉटमेंट। प्रीमियम साथ में जोड़ के चलेंगे, अलॉटमेंट। फिर यहाँ पर कितना आएगा, 1,25,000 यानी कि 1,25,000। उसके बाद में टू शेयर फर्स्ट कॉल थी एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना आया था, 1,50,000। अब इन तीनों का टोटल करना है हमें। टोटल करने के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे तो 2,75,000, 1,25,000, 1,50,000। अब इन तीनों को हमने जब ऐड करा तो हमारा आया निकल करके 5,50,000। ठीक है स्टूडेंट, अब जब इस साइड कुछ नहीं होता है तो हमें क्या करना होता है, इस साइड हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD। बाय बैलेंस CD हमारा यहाँ पर जितना भी आया था वही हम यहाँ पर लिख देंगे, अमाउंट जो यहाँ पर आई थी 5,50,000। अब 5,50,000 हम नीचे भी लिख देंगे, क्योंकि हमें अपना बैंक और कैश बुक का जो भी अमाउंट होता है वो इक्वल दिखाना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमने इस साइड कुछ नहीं था, हमने दोनों साइड लिख लिया, ये हमारा बाय बैलेंस CD के नाम से आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रीमियम का पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, जिसमें आपने देखा कि प्रीमियम की एंट्री कहाँ पर आनी है। कुछ नहीं, केवल शेयर कैपिटल के नीचे आप प्रीमियम की एंट्री लिखेंगे, जिसमें टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे, और सबसे पहले आप कैलकुलेशन टेबल बना लेंगे, जिससे आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम अब ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें दे रखा है अंशु का बट्टे पर निर्गमन। अब तक हम क्या कर रहे थे, अब हम प्रीमियम का बना रहे थे, अब हम बट्टे पर बनाएंगे यानी कि डिस्काउंट पर बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब डिस्काउंट पे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट किस पे करेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑन शेयर, यानी कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर जो हमारे हैं वो किस पर निकलेंगे, हमारे 50,000 पर निकलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि अंशों पर बट्टों पर निर्गमन किस तरीके से किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सुमित मशीन लिमिटेड ने 100 प्रत्येक के 50,000 अंशों को 5% बट्टे पर निर्गमन किया। अंशों पर 25 रुपये आवेदन पर, 40 रुपये आवेदन पर और 30 रुपये प्रथम और अंतिम मांग पर देय है। निर्गमन पर पूर्ण अभिदान प्राप्त हुआ तथा संपूर्ण राशि प्राप्त की गई। बट्टे को आवंटन पर समायोजित किया गया, यानी कि अब आ गया यहाँ पर बट्टे को आवंटन पर। तो जो बट्टा निकालना है वो केवल हम आवंटन पर निकालेंगे, यानी अलॉटमेंट पे निकालेंगे, बाकी और किसी पर नहीं निकालेंगे। ठीक है, उसने पूछा है रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए, यानी कि जनरल एंट्री बनाइए और तुलन पत्र तैयार कीजिए। यहाँ पर तुलन पत्र का मतलब है आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए, यानी कि आपको बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है स्टूडेंट, इतना हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, आपने अच्छे से पढ़ भी लिया होगा कैसा है, क्या क्या चीज़ इसमें दे रखी है। तो हर चीज़ जो निकालनी है 5% जो बट्टे पर निकालना है वो आपको किस पे निकालना है, 50,000 पर दे रखा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी बिल्कुल सेम हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे कैलकुलेशन टेबल बनानी है। तो कैलकुलेशन टेबल हम सबसे पहले बनाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट इसमें दे रखा है कि मतलब क्वेश्चन में 50,000 शेयर बोले थे, तो 50,000 शेयर लिख देंगे यहाँ पर। 50,000 शेयर कर रहे हैं इश्यूड एट रेट, कितना दे रखा था, 100 रुपये दे रखा था। स्टूडेंट उसने 5% बट्टे पर बोला है, और जब भी बट्टा बोला हो 5% तो हम उसे लेस कर देते हैं, कि जितना भी बोला होता है उतना लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 95 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 95 जो आएगा पर ईच पर आएगा।
ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन स्टूडेंट हमारे जो क्वेश्चन में दे रखी है वो हमारी 25 रुपये आवेदन दे रखी है। अलॉटमेंट 40 दे रखा है, जिस पर 5% बट्टा दे रखा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर तो हम 40 लिख देंगे और जो बट्टा है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बट्टा कितना दे रखा है, 5% बोल रखा है। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपके क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, 30 रुपये प्रति दे रखी है। तो इसी तरीके से अब हम इसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे 50,000 दे रखा है और यहाँ पर 25 दे रखा है। तो 50,000 की मल्टीप्लाई 25 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12,50,000। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया। और कुछ हमें नहीं करना है। अब यहाँ पर हम टोटल भी कर लेंगे, हैंड टू हैंड करते चले जाएंगे। तो 12,50,000। ठीक है स्टूडेंट, अब 50,000 की मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 लाख आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, 50,000 की मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,50,000। 2,50,000 स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ हमारी बट्टे में है और बट्टा हमारा हमेशा घटता है। ठीक है, तो हम इसे घटाकर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, लेकिन जब आप उसे इसमें जनरल एंट्री में बनाओगे तो 20 लाख और 25,000 को हम ऐड करके किस तरीके से दिखाएंगे, उसका टोटल भी हम शेयर कैपिटल में ही दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे कैलकुलेशन टेबल में से घटा देते हैं। हमारा घटाने के बाद में ही हमारा आ रहा है 2 लाख, तो स्टूडेंट जैसे मैं अभी आपको बताया था कि जो 20 लाख है और 2,50,000 है, इसे हम क्या कर देंगे, हम इसे ऐड कर देंगे, लेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इसे ऐड ही कर देते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 22,50,000। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हम जो शेयर कैपिटल है इसके टोटल अमाउंट दिखाएंगे, ना कि हम उसको घटा करके दिखाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इनकी हमें एंट्रीज बनानी है अलग अलग उसमें करके। 50,000 की मल्टीप्लाई जब हम 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 लाख आ जाएगा। तो 15 लाख हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इस 15 लाख को हम टोटल करके हम यहाँ पर भी लिख देंगे। स्टूडेंट, आपको टेबल अच्छे से समझ में आई गई होगी और कैलकुलेशन टेबल के बाद में हम आपको जनरल एंट्री बताएंगे, जनरल एंट्री किस तरीके से बनानी है। इसमें कोई आपका कैश बुक नहीं है, तो इसमें हम बैंक की अमाउंट जरूर लिखेंगे, यानी कि जनरल एंट्री जरूर बनाएंगे बैंक की। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहली एंट्री जो दे रखी है, सबसे पहले हम शेयर कैपिटल पे बनाएंगे एप्लीकेशन पे। तो बैंक की हम बनाएंगे सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन भी बना लेते हैं हैंड टू हैंड। बीइंग एप्लीकेशन मनी ओन लिख लेते हैं यहाँ पर, ओन 50,000 कितना दे रखा था, 50,000 शेयर @25 ईच रिसीव। ठीक है स्टूडेंट, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। स्टूडेंट हमारे ये कितना आया था, हमारे ये टेबल में आया था 12,50,000। तो 12,50,000 हम कहाँ पर लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी 12,50,000। स्टूडेंट ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम क्या बनाएंगे, अब शेयर एप्लीकेशन है उसे शेयर कैपिटल में भी लेकर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब शेयर कैपिटल में से कैसे लेके आएंगे, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे, उसके बाद हम शेयर कैपिटल यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसकी जो एंट्री बनेगी वो इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अब तक हमारी एंट्री में कोई चेंजिंग नहीं आई है, हम जैसे बनाते आ रहे हैं वैसी ही बन रही है हमारी। ठीक है, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये दे रखा है। अब स्टूडेंट इसमें हमें क्या करना है, जो हमारी ऊपर एंट्री अमाउंट लिखी है हम वही अमाउंट नीचे लिखेंगे, क्योंकि हमारी जो शेयर एप्लीकेशन है हम सबसे पहले बैंक में जमा कर रहे थे। अब जो निकालेंगे वो पूंजी के रूप में से निकालेंगे, वो एप्लीकेशन का वो यहाँ पर हम अमाउंट लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर 12,50,000 हम यहाँ पर लिख देंगे, डेबिट में और क्रेडिट में भी।
ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमें अलॉटमेंट पे बनानी है। अलॉटमेंट पे उसने छूट बोला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था छूट हमारी कितनी दे रखी थी 2,50,000 की, और अमाउंट हमारी कितनी आ रही है 20,000 की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर हम डिस्काउंट की भी हैंड टू हैंड लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट जो इसकी नरेशन बनाएंगे, नरेशन हम यहाँ पे बना लेते हैं, बीइंग अलॉटमेंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पर, मनी ओन 50,000 शेयर एट रेट 45 ईच, डैश डैश यहाँ पे मैं आगे बता देती हूँ, इंक्लूडिंग रेट 5 फॉर डिस्काउंट ऑन मेड ड्यू, आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्यों लिखेंगे, क्योंकि 5% उसने डिस्काउंट के लिए भी बोला है। तो मैंने यहाँ पर आगे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया, तो यहाँ पर आप लिख लेना। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको स्टूडेंट, कितना आया था अलॉटमेंट हमारा, जैसे कि मैंने अभी बताया था 20 लाख का, और डिस्काउंट हमारा था 2,50,000। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 20 लाख और यहाँ पर 2,50,000, दोनों को ऐड करके हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 22,50,000, जैसे कि हमारा यहाँ पर आ रहा था टोटल। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको बैंक में लिखेंगे। ठीक है, अब हम बैंक की एंट्री बनाएंगे, जैसे मैंने जनरल एंट्री याद करने के लिए बोली थी बिल्कुल ऐसी ही करनी थी, और ऐसी ही हम जनरल एंट्री बनाएंगे। तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें आप क्या नहीं दिखाओगे, इसमें आप डिस्काउंट नहीं दिखाओगे, इसलिए मैंने ये अलग बना करके आपको दिखाई है। मनी रिसीव्ड कितना था 20 लाख, ओनली 20 लाख आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, हमारा नेक्स्ट में क्या आएगा। नेक्स्ट में स्टूडेंट दे रखा है हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अमाउंट जनरल एंट्री भी हम ऐसे ही बना लेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी अलग से नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बन रहा है। सिर्फ मैंने कहा था यदि आपको कैलकुलेशन टेबल आ गई तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। बस इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से इसे करेंगे। मनी ऑन 50,000 शेयर एट रीच 30 मेड ड्यू। ठीक है, आगे यहाँ पर कितना आ रहा था इसकी अमाउंट, टेबल में देख लेते हैं। चलो टेबल में हमारा कितना दे रखा है 15 लाख, तो 15 लाख हम कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, और क्रेडिट में भी हम 15 लाख ही लिखेंगे। अब स्टूडेंट इसको हम बैंक में भी भेजेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ 50,000 शेयर डैश डैश, यानी कि एट रेट 30 रिसीव्ड, यहाँ पर आप लिखने वाले हो। ठीक है, एट रेट 30 रिसीव्ड। अब ये भी कितना है, जब ये 15 लाख है तो सिंपल सी बात है ये भी हमारा 15 लाख ही होगा, तो हम यहाँ पर भी ये भी ऐसी कैसी लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। अब क्या करना है आपको,
अब आपको ये करना है, इसकी बैलेंस शीट बनानी है। अब हमने सारी जनरल एंट्री यहाँ पर लिख दी है, हमसे सिर्फ इतनी पूछी थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही हमारी लास्ट होती है, ठीक है। इसमें कोई भी हमारा डिस्काउंट का था, सबसे मेन था, आपने ये देख ही लिया होगा। डिस्काउंट ऑलवेज हमारा कहाँ पर आएगा, शेयर अलॉटमेंट के साथ में आएगा। और फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, उसे बैंक में भेजोगे। बैंक में केवल ओनली 20 लाख का ही भेजोगे, जो अलॉटमेंट था, ना कि डिस्काउंट का, क्योंकि डिस्काउंट हमारा काटा जाएगा। इसमें हमने क्या कर दिया, यहाँ पर शेयर कैपिटल में ऐड करके यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बैलेंस शीट बनानी है, और बैलेंस शीट किससे बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ऑथोराइज कैपिटल, जो हमारा आता है। मैंने आपको बताया था, फॉर्मेट दिखाया था, फॉर्मेट किस तरीके से करना है, इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम आपको याद रखना है कि हमारा फॉर्मेट में क्या होना है। तो स्टूडेंट, हमने ऑथोराइज कैपिटल लिखा। सबसे पहले अमाउंट क्या थी हमारी, 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर ऑफ रेट 100 ईच। ठीक है, कितने थे, 50,000 थे, 100 की मल्टीप्लाई करी तो हमारे क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 15 लाख आ जाएगा। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 की 100 में, तो हमारा कितना आ गया, 15 लाख आ गया। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हमारा जो आता है, इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आपको क्या करना है, ये भी हमारा 50,000 का था। इतना ध्यान रखना कि जितने भी हमारे होंगे वो हमारे 50,000 में ही आएंगे ऐड, क्योंकि क्वेश्चन में और कोई अमाउंट नहीं दी है, तो सभी में हम यही लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना आया हमारा, ये भी हमारा 50,000 ही, 50 लाख आ गया। ठीक है स्टूडेंट, जब हम 50,000 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो हमारा 50 लाख आता है। उसके बाद में कॉल्ड एंड पेड अप रह गया। कॉल्ड एंड पेड अप भी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कॉल्ड एंड पेड अप, क्योंकि कॉल एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक उसने पूछा है, तो कॉल एंड पेड अप यहाँ तक आ जाता है। तो कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कितना था, ये भी हमारा 50,000 का ही था, क्योंकि हमारे जो शेयर हैं वो 50,000 के थे, इसलिए हम बार बार 50,000 ही लिखेंगे जितनी बार भी वो हमसे पूछेगा। 100 ईच फुल्ली पेड किया है इसमें। ठीक है, फुल्ली पेड हमारा हुआ है, पेड यानी कि चुका दिया हमने। कितना चुकाया हमने, 50,000 का। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि 50 लाख का, सॉरी। तो 50 लाख हमारा, हमने आपको बताया था कि जब हम टोटल करते हैं तो हम 50 लाख का ही करेंगे, क्योंकि लास्ट वाले डिजिट का ही करते हैं, लास्ट वाले अमाउंट का, और लास्ट वाली अमाउंट हमारी क्या है, 50 लाख की है, तो हम 50 लाख ही लिखेंगे। इतना आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, देखो डिस्काउंट इसमें हमारा दे रखा है, तो हम इसमें डिस्काउंट भी शो करके जरूर दिखाएंगे क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में। लेकिन उससे पहले हम बैंक की अमाउंट लिखेंगे। अब बैंक की अमाउंट लिखने के से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमारा जो करंट है, यहाँ पर हम सबसे पहले करंट एसेट्स लिखेंगे। ठीक है, जितनी भी हमारी संपत्ति रही है बैंक की, सिंपल सी बात है, यानी कि जितना भी हमारा अमाउंट है वो हम सब जोड़ देंगे। तो स्टूडेंट, बैंक की एंट्री मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन सी है। हमारी बैंक की एंट्री है सबसे पहले फर्स्ट वाली, जिसमें आपको दिखाई दे रखा होगा कि 12,50,000 यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरी बैंक की एंट्री आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये वाली 20 लाख की, और तीसरी बैंक की एंट्री दिखाई दे रही है 15 लाख की। तो अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि 12,50,000 और 20 लाख और 15 लाख को हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद में जो हमारा स्टूडेंट आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, 47,50,000। ठीक है स्टूडेंट, आपने ये देख ही लिया होगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं बैंक की अमाउंट। तो बैंक हमारा कितना है, बैंक हमारा है 47,50,000। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद में स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे, मिक्स एक्सपेंडिचर लिखेंगे, यानी कि जो खर्चा है, और खर्चा हमारा क्या है, यानी कि जो खर्चा हो रहा है वो हमारे डिस्काउंट से हो रहा है। ठीक है, तो जो हमसे डिस्काउंट लिया जा रहा है वो क्या है हमारा, मिक्स एक्सपेंडिचर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये किस नाम से आएगा, ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर के नाम से आएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स के नाम से आएगा। ठीक है, अब ये कितना आएगा, ये हमारा 2,50,000 आएगा। कितना आएगा, 2,50,000, ये तो था हमारा। ठीक है, चलिए मैं दिखाई देती हूँ। डिस्काउंट हमारा कितना था,
डिस्काउंट हमारा दे रखा है, डिस्काउंट की आगे अमाउंट हमारी 2,50,000 की दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको स्टूडेंट ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में देखेंगे कि हमारा दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। यदि दोनों साइड इक्वल है तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल सी बात है, 47,50,000 और 2,50,000 को यदि हम ऐड कर देंगे तो हमारा 50 लाख आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करते रहिएगा और बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एक कंपनी ने 10 रुपये प्रति अंश के 1,000 अंशों पर 3 रुपये प्रति प्रीमियम पर निगमन किया। इन अंशों पर आवेदन के साथ 1 रुपया और आवंटन 5 रुपये, जिसमें प्रीमियम भी सम्मिलित है। ठीक है, इसमें 5 रुपये में प्रीमियम सम्मिलित है। प्रथम मांग हमारी 3 रुपये की और अंतिम मांग हमारी 4 रुपये दे था। उसने कहा है कि 200 रुपये अंशों पर अंतिम मांग की राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ, शेष समस्त राशि प्राप्त हो गई। क्या क्या बनाना है आपको? कंपनी की पुस्तकों का आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए और आर्थिक चिट्ठा बनाइए। ये आपको इसमें करना है स्टूडेंट। जो प्रीमियम होगा वो उसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है 3 रुपये का होगा, तो सिंपल सी बात है, दो आवंटन का और 3 रुपये हमारा प्रीमियम का रहेगा। ये आपने देख ही लिया होगा क्वेश्चन अच्छे से। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इसमें सबसे जो मेन बात है वो अदद या बकाया या पूर्वत मांगे हैं, जो हम आपको आज ये इस टॉपिक में नया टॉपिक जो बताएंगे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अंशों का मांग की राशि जो है वो हमें 200 रुपये पर निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, चलिए देखते हैं किस तरीके से इसका सोल्यूशन होता है। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, 1,000 शेयर दे रखे थे, तो हम 1,000 शेयर यहाँ पर लिख देंगे। शेयर्स इश्यूड एट रेट 10 रुपये था, 3 रुपये का प्रीमियम था, तो कितना हो जाएगा हमारा 30 पर ईच हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर एप्लीकेशन दे रखा है, अलॉटमेंट दे रखा है, फर्स्ट कॉल दे रखा है एंड सेकंड कॉल दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं जिसमें हम यहाँ पर लिख सकें इनकी अमाउंट को, कितने रुपए में ये बकाया हुआ है, कितने रुपए में हमारे ये दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हमें कितना दे रखा है, एप्लीकेशन हमारी दे रखी है 1 रुपये, अलॉटमेंट हमारा 2 रुपये का था, 3 रुपये क्योंकि उसने हमारा प्रीमियम दे दिया। ठीक है, अब 3 रुपये कॉल थी और उसके बाद 4 रुपये हमारा ये था सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो स्टूडेंट देख लेते हैं, 4 3 7 7 2 9 और 9 1 10, इस 3 को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, 10 हो गया तो 10 हमारे यहाँ पर आ गया और 3 रुपये हमारा प्रीमियम आ गया। तो यानी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। अब 1,000 के मल्टीप्लाई 1 में करते चले जाएंगे आगे की संख्या में, तो कितना आ जाएगा 1,000। टोटल भी हैंड टू हैंड करेंगे 1,000 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2,000 आएगा, फिर 3 में करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा 3,000 आ जाएगा। दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5,000। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 के तो कितना आएगा हमारा 3,000 आएगा और 3,000 हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद फिर 1,000 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,000 आ जाएगा और 4,000 को हम कहाँ लिखेंगे, नीचे लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में हमारा दे रखा है, जो हमारा यहाँ पे नीचे वाले क्वेश्चन में ही दे रखा है 200 अंशों पर अंतिम मांग की राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, तो हमें स्टूडेंट वो भी इसमें दिखाना है। चलिए इसी में टेबल में ही दिखा देती हूँ मैं आपको। 200 शेयर कोल्स इन एरियाज के नाम से यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, वो किस पे बोला गया है, कोल्स इन एरियाज हमारा अंतिम मांग पर बोला गया है, और अंतिम मांग हमारी कौन सी है, ये है, यानी कि 4 पर दे रखा है, तो 2 चौक कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जो अंतिम मांग होगी वो हमारी घटाकर दिखाई जाएगी, तो हम 4,000 में से 800 घटा देंगे तो स्टूडेंट यहाँ पर हम 3200 लिखेंगे। कितना आएगा स्टूडेंट यहाँ पर 3200 आएगा। चलिए इसकी जनरल एंट्री भी देख लेते हैं। आपने कोल्स इन एरियाज को समझ ही लिया होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। 200 रुपये क्वेश्चन में दे रखा था, कोल्स इन एरियाज को हम घटाते हैं, जिसमें भी हमें पूछा जाएगा उसमें से हम घटा देंगे। ठीक है, चलिए इसकी जनरल एंट्री हमारी जो है मेन, वो देखते हैं कैसे बनानी है। तो स्टूडेंट हमारी जनरल एंट्री में सबसे पहले एप्लीकेशन है, बिल्कुल जैसे हम पहले बनाते हैं हम ऐसे ही बनाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं टू शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। नरेशन देख लीजिए, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, हमारी नरेशन बनेगी। चलिए इसमें हम 1,000 लिख देते हैं, जो कि हमारा कैलकुलेशन टेबल में आया था निकल करके। अब शेयर एप्लीकेशन ऊपर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले हमने बैंक में जमा करा, इस बार हम निकाल रहे हैं एक तरीके से।
तो एप्लीकेशन पूंजी के रूप में निकालेंगे, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या कर रहे हैं हम, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारी नरेशन बनेगी। अमाउंट जो हमने ऊपर लिखी थी शेयर एप्लीकेशन की वही हम नीचे लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये लिख दी। उसके बाद में हम अलॉटमेंट की लिखेंगे। अब बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, बस प्रीमियम दे रखा है, हम प्रीमियम को लिखेंगे। लिखने के बाद में हम यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था मोस्टली जो प्रीमियम निकल करके आता है वो हमारा एप्लीकेशन और किस पर आएगा निकल करके, अलॉटमेंट पे आएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में जो हमारी नरेशन बनेगी, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब इसकी जो अमाउंट थी सिंपल सी है, मैं आपको दिखाई देती हूँ। यहाँ पर 2000 थी और ये 3000 हमारा क्या था, प्रीमियम का था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख ही देते हैं 3000 हमारा कहाँ था, प्रीमियम पर, 2000 हमारा कहाँ पर था, यहाँ पर, और इसके बाद 2 और 3 कितने होते हैं हमारे, 5000 होंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये चीज़ समझ में आई गई होगी। चलिए इसकी भी बैंक की एंट्री बना लेते हैं, बिल्कुल ऐसी बननी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट। इसकी नरेशन जो है, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, हम यहाँ पर इसकी नरेशन बनाएंगे। उसके बाद जो अमाउंट लिखेंगे वो टोटल लिखेंगे, यानी कि जो टोटल नहीं लिखेंगे, मतलब जो हमने बताई थी वही लिखेंगे। यहाँ पर कितनी आ रही थी, 5000, तो हम यहाँ पर 5000 ही लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में हम फर्स्ट कॉल की बनाएंगे, जो हमारी फर्स्ट कॉल निकल के आई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट ना लिख करके शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखेंगे हम सबसे पहले, फिर उसके बाद बैंक में लेके जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, उसके बाद नरेशन बनाएंगे। नरेशन जो उसकी होगी, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, पहले हम ड्यू करेंगे, फिर उसके बाद बैंक से रिसीव करेंगे। फिर जो ड्यू करने की अमाउंट आ रही है वो हमारी जो कैलकुलेशन टेबल में थी वो हमारी 3000 थी। ठीक है स्टूडेंट, आपने देखी रखी होगी। चलिए मैं एक बार आपको दिखाई देती हूँ कितनी आई है हमारी फर्स्ट कॉल की, 3000। अब हमारी सेकंड कॉल है, सेकंड कॉल 4000 है, जिसमें 800 रुपये हमारा कॉल से नहीं रहा है। ये वाली एंट्री हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी एंट्री बना देते हैं बैंक की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में क्या लिखेंगे, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव। ठीक है, बैंक से तो हम रिसीव ही करेंगे, तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर रिसीव लिखेंगे। ठीक है, तो रिसीव कितना था हमारा, 3000 था, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, 3000 ही लिखेंगे। अब जो सबसे मेन है एंट्री नेक्स्ट वाली, वो देख लेंगे। उसमें हमें कॉल्स इन एरियाज कैसे लिखना है, वो बाकी सब क्वेश्चनों से थोड़ी अलग है। तो हम सबसे पहले सिंपल सी एंट्री है वो ये जो हम फाइनल कॉल की लिखते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम नरेशन भी बना लेंगे, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी है, बैंक में तो नहीं हो रही है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर ड्यू हो रही है। ठीक है, कितना दिखाया था मैंने आपको, 4000 जो हमारा निकल के आया था। ठीक है स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कॉल इन एरियाज़ की एंट्री बनाने जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट,
इतना आपको समझ में आ गया वो। चलो इसकी नरेशन और बना लेते हैं। बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी, बैंक में है तो सिंपल सी बात है वो रिसीव ही होनी है, यहाँ पर हमने रिसीव किया। ठीक है स्टूडेंट, अब बैंक में है, मैंने जैसे कि बताया था कि हमारा कितना निकल के आया था, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारा 3200 निकल के आया था। ठीक है, कॉल इन एरिया जो हमारा था वो हमारा 800 था। तो 3200 और 800 हम कहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, कहाँ पर लिखेंगे, बैंक में हमारा जो आ रहा था वो हमारा 3200 था। उसके बाद में कॉल इन एरिया हमारा कितना था, 800 था। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हमारा आ रहा है, 4000, जो हमारा ऊपर आ रहा था। ठीक है, वो हमारा नीचे आ गया। चलिए अब लास्ट में जो सबसे फाइनल हमारा जो रह रहा है वो बैलेंस शीट है, जो मेन है वो भी देख लेते हैं। अब तक आपने सारी चीज़ देख ली होंगी। आज आपने डिस्काउंट सीखा, फिर उसके बाद में आपने कॉल इन एरिया सीखा कि हमें किस तरीके से लिखना होता है, किस तरीके से हमारा एग्जाम में आएगा तो हम किस तरीके से यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, जनरल एंट्री में। अब चलिए देखते हैं हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हमारा क्या क्या चीज़ आ रहा है। बैलेंस शीट ऑथोराइज कैपिटल, यदि कॉल इन एरियाज हमारा एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाए तो हमारा जो बैलेंस शीट है वो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। वो क्या आएगा, हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट, ऑथोराइज कैपिटल। उसके बाद में क्या करेंगे, 1000 शेयर थे हमारे एट रेट 10 पर ईच, ये था, मल्टीप्लाई कर देते हैं 10,000। ठीक है, इस तरीके से हम ये लिखेंगे। तो पहली तो हमारी ऐसी बननी है, दूसरी हम देख लेते हैं दूसरी हमारी किस तरीके से बननी है। ऑथोराइज के बाद हमारा इश्यू आता है, इश्यूड में हमारा क्या आएगा, इश्यूड सब्सक्राइब। देखो कोल्ड अप और पेड अप भी मैं इसमें ही लिख रही हूँ, कोल्ड अप एंड पेड अप। क्यों लिखा मैंने, इसका भी मैं अभी आपको रीज़न बता देती हूँ कि जो कॉल इन एरियाज़ है वो हमारा किससे है, देखो अलॉटमेंट और जो फाइनल कॉल है हमारा वो इसी में ही लिखा जाना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ 1000। इसे हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग करके नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर शो एक साथ ही करेंगे। ठीक है, रेट 10 ईच। ठीक है, अब 10 ईच कितना अमाउंट आएगा, सिंपल सी बात है 10,000, 10 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 10,000 आएगा। उसके बाद स्टूडेंट हम लेस करेंगे, लेस जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेस करना क्या है हमें, कॉल इन एरिया को। ठीक है, कॉल इन एरिया को। तो कॉल इन एरिया जो हमारा कितना आया था स्टूडेंट, हमारा 800 आया था। यहाँ पर हम 800 लिख देते हैं, मैं इसे कोस्ट में कर देती हूँ ताकि आपको आसान लगे कि हाँ हमारा ये लेस होना है। फिर उसके बाद में हमारा लेस करने के बाद में हम यहाँ शो ऑफ करते हैं, 10,000 में से 800 गए, कितने बचे, 9200। ठीक है, कितने बचे, 9200। स्टूडेंट अब हम सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखेंगे, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमारा क्वेश्चन में दे रखा था, किस में दे रखा था, अलॉटमेंट में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। बस यही चीज़ चेंजिंग थी जो मुझे आपको बतानी थी। इसी चेंजिंग को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने का तरीका भी आएगा। तो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 9200 दे रखा है और यहाँ पे 3000 दे रखा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में हमारा यहाँ पर कितना आएगा, 12,200। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया। अब बाई साइड क्या लिखेंगे, यानी कि इस साइड हम क्या लिखेंगे, देखो कैश एट बैंक लिखते हैं हम इस साइड। ठीक है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक हमारा कितना आएगा, जो हमारा नीचे आया था, ठीक है, वही हम यहाँ लिखेंगे। तो ये हमारा क्या आ रहा था, 12,200 आ रहा था। ठीक है स्टूडेंट, अब 12,200 हम कहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, वो हम नीचे भी लिख देंगे। ठीक है, तो दोनों साइड का इक्वल हो गया हमारा। इतना क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया स्टूडेंट। क्वेश्चन आज के बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इन्हें क्वेश्चन को आप ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, समझ समझ के कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकियों को भी इन चीज़ों का पता चले। ठीक है स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच।